उपदेश दे रहा है। भाई कहता है आज के भैया की तरह थोड़े ही ना कि अगर काऊ बहनों को भैया फौजी भाओ तो कन्हा पे बंदूक टंगी और काका की चिंता मत करिए, तेरी सास एक कह तो तू दो कहिए हम तैयार हैं। तो ऐसे भैया बहन का घर बिगाड़ देते हैं। और कंस देख कहने में राक्षस था लेकिन बहन से क्या कहता है, सास ससुर की सेवा करियो, पति अपने को चित पे धरियो, बीन सको यही उपदेश हो बहना, तासे बिहाई विदेश हो बहना। सुंदर उपदेश दे रहा है कि बहन कभी शिकायत नहीं मिले, कभी शिकायत ना मिले और तू अच्छी प्रकार से रहना। ये तो कोई परेशानी हो तो बहन लड़की का नियम होता है कि लड़की से सास तो ऐसे ऐसे बोलती है, ऐसे ऐसे बोलती है, कलेजा छोलती है, लेकिन वो सहन करना पड़ता है। कहते हैं मान ले दुलारी मेरा कहना, है ना। तो समझाया और बहन की विदा करता है। बहन की विदा करता है बड़े हर्षोल्लास के साथ। और जब सब लोगों ने मिलकर के विदा की तो विदा करने के बाद इसने ये कहा कि मैं अपनी बहन देवकी को अपने खुद के रथ पर बिठा के और मथुरा नगरी पार छोड़ के आऊंगा। मथुरा नगरी पार छोड़ के आऊंगा। मन में विचार कर रहा है। और मेरे श्रोतागण बंधु, मथुरा नगरी पार छोड़ने का इसने विचार किया, बहनों को अपने रथ पर बिठा लिया। कहता है अब तो हमारी बहन के साथ एक रिश्तेदारी तो है ना, कौन कहाँ। तो ऐसे मन को समझाता है और उनको रथ पर बिठा लेता है, बहन और बहनोई दोनों लोगों को। उन भैया जी का कहना था कि एक ज्यादा नहीं, एक छोटा सा भजन सुना था तो सभी लोग ध्यान दें। अच्छा, जो ये हम भजन सुना रहे हैं ये आपके जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। मैंने सुबह बताया था ना, ऐसे बैठे लगा दिल अपने प्रभु को हृदय से भोला। कवि ने कल्पना की है इतनी नादानियां कर गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया। यूं हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सबने किया किनारा। ऐसी दुनिया समझ में जब आई, फूटी करी रो पड़ा दिल बेचारा। ये कवि ने कल्पना की है। ये दुनिया वाले सिर्फ मतलब के हैं और जब बुढ़ापा आएगा ना, अंत समय आएगा,
तो आपको भगवान को ही याद करना पड़ेगा, उसी की याद आएगी। जब तुम आगे बढ़ते हो ना तो तुम्हें पकड़ के खींचने वाला कौन है? जब तुम आगे बढ़ते हो तो खींचने वाला तुम्हारे अपने, तुम्हारे अपने। गलत समय में साथ न देना कौन है? तुम्हारे अपने। और बाहर का अपना हो जाएगा, अपने गैर हो जाएंगे बाहर का। इसलिए कवि ने कल्पना की है, जो दर्द दिए और अपनों ने दिए, गैरों से शिकायती कौन करे, जो दर्द दिए। जख्मों में ले फूलों से मिलेगा, तो से शिकायती कौन करे। जब तुम आगे बढ़ोगे ना, जो बात हम आपको बता रहे हैं ये मुझ पर बीती है और बीत रही है। जब तुम आगे बढ़ोगे, दिल शीशा समझ के तोड़ दिया, मंजिलों पे लाके छोड़ दिया। प्यार नहीं एक सपना था, सपनों से शिकायती कौन करे, जो दर्द दिए अब। और जब इंसान आगे बढ़ता है तो घर परिवार वाले बेमतलब बेवजह दुश्मनी बोलने रूठ जाए, साथ न दे। बेवजह वो हमसे रूठ गए, बेवजह मेरा दिल तोड़ गए। और कोई अपना लेगा, दिल और कोई अपना लेगा, तो तुमसे शिकायती कौन करे, जो दर्द दिए। आज मेरे श्रोतागण बंधु, ये आप हमेशा याद रखना, जो दुख दर्द मिलते हैं वो अपनों से ज्यादा मिलते हैं। श्री सुखदेव जी कल्पना करते हैं, देवकी को रथ में बिठा करके और ये मथुरा पार छोड़ने जा ही रहा था, तब तक हुआ ऐसा कि आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी होती है और मथुरा नगरी के बीच में पहुंच पाया और बड़े हंसी खुशी से बहन को विदा कर रहा, बहुत प्रेम है। मथुरा नगरी के बीच में पहुंचा, आकाशवाणी हुई, कहो वीरों के बारे में शोभाना तुमको देता है अबला पर हाथ उठाए।
काल का ही तो डर है, तो ऐसा करो तो मुझे मार दो, और जब देवकी रणापा भोगेगी, ये विधवा हो जाएगी, तो काल तो तुम्हारा वैसे भी पैदा नहीं होगा, क्यों घबरा रहे हो। और जो जाने जे शब्द सुने सोई देवकी को छोड़ दियो और वसुदेव की तरफ चल दियो मारने के लिए। सोई देवकी बीच में पहुंच गई। अब ये दुष्ट बोला दोनों में से एक भी मरना नहीं चाहते हो, तो कहने लगे वसुदेव कि भैया बात तो आपकी सही है, मैं मरना तो एक भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो तुम्हें डर है ना, मैं जमुना मैया की सौगंध खाद के कहता हूँ, देवकी के उधर से जो संतान होगी वो मैं तुमको देता जाऊंगा, काल समझ के मारते जाना, काल समझ के मारते जाना। कौशल कहाँ है? कौशल जरा आप काल समझ के मारते जाना।